अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं पाकपतन में हूँ। पहले आई थी ईद पे, बहुत रश था, मज़ा ही नहीं आया था भाई से मिलने का। ईद की जो रौनकें थी वो अपनी जगह थी, मगर वो जो था ना कि मैं भाई के पास बैठूँ, ज़रा दो घड़ी बातें करूँ, वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं फिर आई, कल रात को आई थी और ये शिकर दोपहरे मैं निकल आई हूँ यहाँ। ये जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला जो है ये जाता है आस्ताने को, रास्ता से मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि मैंने आपको शायद बताया था पहले भी। घर है, मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये घर है जिसका नाम है कसरे खलील, और यहाँ से फिर हम जाते हैं। ये पूरा एरिया है, ये सारा माशाल्लाह, जहाँ तक आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है ये सब यही आता है। बीबी आमना मस्जिद, ये इसका गुंबद, और ये जो है एरिया, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं और बहुत से यहाँ पे सब्जियाँ भी उगी हुई हैं, कुछ फल हैं, और फल तो हैं ना, फ्रूट हैं तो फल हो गए मतलब मैं कहना चाहती थी फूल हैं। तो ज़्यादातर जो है ना, जो हमारे मिराज भाई हैं जो यहाँ पे सारा देख रेख करते हैं, उनको फ्रूट्स और सब्जियों से बहुत लगाव है और अच्छा है। इतनी खूबसूरत जगह है और ज़रख़ीज़ जगह है ये। यहाँ पे ये सब अब क्या कहना चाहिए, किन्नू है जो अब दोबारा से लगना शुरू हो गए हैं कहीं कहीं। अब देखिए इनका अब जब सर्दियाँ आएंगी तो ये सब लदा हुआ होगा किन्नुओं से, और चकोतरे जो ग्रेप फ्रूट होते हैं वो, मौसमियाँ, ये सब बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए ये इंजीर का पौधा है, ये वो इंजीर है, ये वो पौधा है जो कि जिसके बीज एक दफ़ा मिराज भाई हमारे घर आए थे वहाँ लाहौर, तो उन्होंने 3-4 इंजीर जो बहुत ज़्यादा पकी हुई थी वो ले ली थी, और उनसे फिर यहाँ आके कुछ पौधे लगाए, जिनसे एक ये पौधा निकला है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ। यहाँ पे तकरीबन इन्होंने उन अंजीर से 6 पौधे, अब ये दरख्त और पेड़ जो भी आप इसको नाम दें, अपनी बहार दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये 1 साल के अंदर अंदर ही ये इन्होंने फल देना शुरू कर दिया। या तो ये ज़मीन की ज़रख़ीज़ी है, या ये मिराज भाई की पौधों से मोहब्बत है कि वो ग्रो कर गए हैं बहुत जल्दी। ये देख कितने, एक ये पौधा है, एक ये है, और एक ये है जो बहुत फैल चुका है, और एक मैंने आपको पहले दिखाया था। अच्छा, इसके अलावा एक घर पे भी लगा हुआ है, कसरे खलील में भी है। तो वो कोई 4 एक इंजीरें थी, मुझे याद पड़ रहा है, पकी इंजीरें, पकी हुई थी दरख्त के ऊपर ही। उन्होंने उससे आके यहाँ पे ये सब दरख्त लगाए हैं। ये अमरूद है, इस पे इस वक्त कोई भी अमरूद का दाना तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फूल हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि ये अमरूद का दरख्त अब कुछ दिनों में फल देने लगेगा। दे चुका है कई दफ़ा, लेकिन ये इस दफ़ा के फल अभी आया नहीं है। केले का दरख्त, हमने तो केले को हमेशा सर उठा के देखा है ये, लेकिन ये मासूम सा कोई ऐसा ही है, कोई क्या कहना चाहिए, मैं किसी जगह का नाम नहीं लूँगी बस ये बहुत छोटे कद का है दरख्त, छोटे कद का, फल खूब देता है। कुछ मौसमी पौधे होते हैं, फल होते हैं, वो फिर अपने हिसाब से ही देते हैं। ये देखें ना, अभी ये भी छोटे छोटे से लगे हुए हैं। ये सब आपको शायद अंगूर वो लग रहे होंगे, लेमन लग रहे होंगे, नहीं, ये सब किन्नू है और फ्रूटर है। अलबत्ता ये बड़ा वीरान हुआ है। ये पौधा है लीमू का। लीमू अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। वहाँ लाहौर में जो हमारे घर पे पौधा लगा हुआ है उसके भी हालात यही हुए हैं।
कि पौधे ना, मुझे कोई सलाह दे कि मैं क्या करूं कि ये मेरे पौधे फिर से चल पड़े। मैं मिराज भाई को भी बताऊंगी, बल्कि उनसे पूछूंगी, उनके पास तो बड़ी तरकीबें होती हैं। मरा हुआ भी हो ना दरख्त या पेड़ या पौधा, तो वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। ये है दरमियान का पोर्शन, घर के और मस्जिद और आस्थाने के दरमियान का पोर्शन। जहाँ पे लहसुन, अदरक, आलू, प्याज और मौसमी सब्जियाँ ज़रूरत के मुताबिक उगाई जाती हैं। ये वही जगह है जिससे आप एक दफ़ा पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, देख चुके हैं। यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये रास्ता अंदर आने का और ये मस्जिद। इतनी धूप है कि मुर्गे ने अपने लिए ना छांव तलाश कर ली है। देखिए कितनी मज़े से बैठा हुआ है। नहीं, जाहिर है कि गर्मी है, बाकायदा शदीद तरीन गर्मी है। हवा भी चल रही है वैसे तो, लेकिन गर्मी अपनी जगह पे, यहाँ पे खुला है एरिया तो और जगहों की निस्बत ज़्यादा गर्मी है। जगह से मुराद कि जो मैं छोड़ के आई हूँ, मतलब लाहौर में भी बहुत गर्मी है, मगर यार हर जगह का दर्जा हरारत, हर शहर का, हर एरिया का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लाहौर के मुकाबले में 2-4 डिग्री ज़्यादा ही गर्मी होती है। और मुर्गा बिल्कुल मेरे आने से बेखबर है। वो कह रहा है कि मैं तो भाई छाँव में बैठा हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है ना। ऐसी जगहों पे जो दरख्त होते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं, सायादार दरख्त, ठंडे ठंडे। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, इसकी शाखें निकल आती हैं, तो वो फिर देर जगह बहुत दूर दूर तक साया कर रहा होता है, यानी कि सारे जहाँ तक उसकी झाड़ियाँ, उनकी शाखें होंगी। ये नीम का दरख्त है। नीम के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि इसका साया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये हो रहे हैं बड़े, कभी कभी काट भी दिया, सर्दियों में इसको छोटा कर देते हैं, फिर ये गर्मियाँ आते आते ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये भी नया लगाया है ये पौधा, ताकि आने जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको गर्मी का एहसास ना हो, इसके साए में बैठे रहें। यहाँ बहुत पौधे यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं। उसकी तो सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि यहाँ की ज़मीन और इन पौधों से मोहब्बत। ये एरिया सिर्फ गुलाब के फूलों के लिए मुख्तस किया गया है। ये देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। और इस कोने पे आके बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू का एहसास हुआ है। ज़ाहिर है गुलाब के फूलों का पोर्शन है, एक पूरे का पूरा ये वाला जो एरिया है ये गुलाब के फूलों से के लिए मुतय्यन कर दिया गया या मुख्तस कर दिया गया है। तो इस तरफ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब चलते हैं। मैं जा रही थी किचन की तरफ, लेकिन मुझे मिराज भाई ने बताया, जो कि यहाँ पे सारा इंतज़ामी अमूर उन्हीं के हाथ में होता है, और उन्होंने बताया कि वो मक्खन निकालने लगे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बरकी मधानी है, ये लिखा हुआ है बरकी मधानी, जिसके ज़रिए से वो जो एक होता है ना हाथ से मधानी हाथ करते हैं या ग्राइंड भी कर लेते हैं, सब कुछ है, तो ये मटके में ऊपर फिट कर देते हैं। और अब ज़रा दुनिया बहुत एडवांस हो गई है जी, गांव में भी हर चीज़ बहुत तरक्की पजीर, बल्कि कहना तरक्की याफ्ता होती जा रही है। तो मैं यहाँ आके कसरे खलील में मैं यहाँ पे रुक गई, वापस आ गई बल्कि, और मैंने कहा कि ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। ये 5 से 7 मिनट के लिए इन्होंने इसको चलाया और उसके बाद इसमें बर्फ़ डाल दी। जब गर्मी होती है तो यह आज टेम्परेचर 43 था, इसमें तो हर चीज़ ही पिघल रही थी। मक्खन और घी की क्या हैसियत है, वो तो तेल ही बने जा रहे थे। तो पहले मतलब जैसे नॉर्मल डालनी होती है, बर्फ़ डालते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत पड़ी है इसको मक्खन की शक्ल देने में। फिर डाल के बर्फ़ और उन्होंने एक दफ़ा और मधानी चला दी।
ये देखें एक बनती जा रही है, इसमें कि थोड़ा सा और बर्फ़ डालनी पड़ी, लेकिन आपने देखा कि वो जो एक होती है ना मक्खन वाली शक्ल है, वो होती जा रही है। मैं आपको बता रही थी कि मुझे मिराज भाई बताने लगे कि गर्मियों में बर्फ़ डालते हैं और सर्दियों में नॉर्मल पानी और कई दफ़ा गर्म पानी डालना पड़ता है, तब ये मक्खन निकलता है। मुझे ये मंतक समझ नहीं आई गर्म पानी डालने वाली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर मौसम में ही हमें शायद बर्फ़ या ठंडा पानी डालना पड़ता हो। ये मैं इंशाल्लाह जब कभी सर्दियों में आऊँगी ना, फिर तब पता चलेगा मुझे। इस वक्त तो हम इसके ऊपर थे कि हम दूसरा निकाल लें मक्खन। ये जो साइड पे लगा हुआ है ये भी मक्खन ही है। पहले मिराज भाई ने अच्छी तरह से हाथ धोए, फिर उसके बाद उन्होंने हाथ से इसे निकाला, बल्कि पहले हाथ धो के साइडों पे जो मक्खन था उसको भी नीचे गिराया। ज़ाया नहीं करना, क्योंकि एक बड़ी कीमती चीज़ है ये हाथ का घर का मक्खन जो आप खुद निकालते हैं। उसकी अफादियत और उसके ज़ाहिर है उसकी सेहत से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। और ये हम निकालना शुरू किया। ये पहला उन्होंने एक निकाल के कहा कि देखिए ज़रा इस तरह की ये शक्ल सूरत बन जाएगी। और वैसे भी थोड़ी देर ठहरने का ये भी मकसद था उनका कि जो पानी है वो चाटी में या इस मटके में गिरता रहे। ये जो इसकी लस्सी बनेगी ये ठीक नहीं होती, ये किसी काम की नहीं होती है। क्योंकि बहुत दिनों की मलाई जमा की हुई थी। तकरीबन एक ये जो प्याला है या ये बोल है, उतनी मलाई थी, और उसके अंदर उन्होंने 2 किलो दूध डाला था। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने सारे मामला किस तरह किए, लेकिन वो बहुत सारे कामों के दरमियान ये काम करते रहे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी मलाई थी जो इस प्याले में थी, और 2 लीटर दूध में उन्होंने थोड़ी सी जाग लगा के, यानी कि दही के साथ जाग लगाई और रख दिया उसको ओवरनाइट। उसके बाद फिर इसमें से हमने ये मक्खन निकाला। ये मक्खन बन गया है, और ये अब मेरे ख्याल में उसका एक फ़ाइनल टच बन रहा है। ये हो रहा है कि अच्छा वो फिर ये भी एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो दूध से यानी कि ओरिजिनली यानी कि दूध आता है और उससे दही बलोते हैं, यानी कि उसे ये इलेक्ट्रिक मदानी चलाते हैं, तो उसके ऊपर मक्खन आ जाता है। और बाकी बाद में एक बहुत ही एक ज़रा जब इसमें से मक्खन निकल आएगा तो बहुत पतला सा दूध बच जाता है, जिसको कि लस्सी कहते हैं, या हो सकता है उसका और भी कोई तरीक़ेकार हो बनाने का, लेकिन उसमें मलाई जमा नहीं की जाती, डायरेक्ट वो मक्खन निकाल लिया जाता है। तो वो लस्सी बहुत अच्छी होती है, पीने में भी बहुत अच्छी होती है, जिसे चाटी की भी लस्सी कहते हैं, या आमतौर पे उसे फिर ये लोग गांव में जो लोग हैं, मतलब ये लोग नहीं, गांव में सारे लोग उसे कड़ी भी बना लेते हैं। अब हम किचन में आ गए। किचन में बन रहे थे पकौड़े शाम की चाय के साथ। ये ज़रा देखा जा रहा है कि क्या किस तरह बन रहे हैं, क्या बन गया, नहीं बना, कैसे लग रहे हैं। ये देखें चाय बन रही है, वो पकौड़े बन रहे थे। ये पकौड़े और ये केक मैं लाहौर से बना के लाई थी। मुझे मालूम है कि अब्बा जी भी बहुत पसंद किया करते थे, भाई को बहुत पसंद है, बेटा मेरा यहाँ पर है, उसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा मिल के खाएँगे। तो पकौड़े यहाँ बने, केक मैं लाहौर से बना के लाई थी। तो ये हमने फिर शाम की चाय को एंजॉय किया, पकौड़े खाए और साथ ही हमने केक भी खाया। और फिर उसके बाद बैठे बिठाए अचानक मैंने सोचा क्यों ना साहिवाल की सैर की जाए। है तो रात का वक्त, इस वक्त जो है तकरीबन 8:30 का टाइम था रात का। बहुत रश हुआ था, बहुत रश था रास्तों में। ये नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में, साहिवाल भी बड़ा शहर है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ वहाँ की गहमा गहमी और जो बाज़ार हैं उसकी नौइयत को देख के। और वैसे भी हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसके मुताबिक साहिवाल एक बेहतरीन और एक बहुत पुराना शहर है, जिसकी तारीख़ में बाकायदा एक नाम मिलता है तारीख़ में। और इसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जो अंग्रेज़ों ने खुद डेवलप किए हुए हैं और आज तक उसकी देख रेख कर रहे हैं। वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये देखिए आप, गहमा गहमी का आलम। ये रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, GPO की तरफ रास्ता जा रहा था, तो हम उस तरफ मुड़ गए।
इसलिए मुड़े हैं कि जिस तरफ हमने जाना था, इनके जो स्ट्रेट रास्ता था उस तरफ कोई खुदाई हो रही थी या कुछ इस तरह का मसला था। ये है यहाँ की फ्रूट मंडी। यहाँ से हमने लिए आम, सीज़न के पहले आम हमने यहाँ से ख़रीदे। अब अल्लाह जाने वो मीठे हैं कि नहीं हैं, लेकिन हमने यहाँ से ख़रीदे। चलें जी, आज का दिन हुआ तमाम। हमने साहिवाल की भी सैर कर ली, हमने पाकपतन भी घूम घाम लिया। पाकपतन तो हमारा वहीं का उस एरिए का ही है, नाम है बीबी आमना मस्जिद। चलें जी, मुझे अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, रब राखा।